हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट फ्रेंड्स एक बात शेयर करनी थी कि इस चैनल पे ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कंपनीज़ को लेकर, शेयर्स को लेकर आपके साथ शेयर करूँ। तो डेली मेरी हैबिट है कि मैं आपके साथ एक या दो वीडियोस में कवर करती हूँ न्यूज़ जो डेली हैपनिंग्स के साथ रिलेटेड है, कंपनीज़ और शेयर्स के साथ रिलेटेड है। तो ये उसी के रिलेटेड कुछ वीडियोस होते हैं मेरे, जिसमें मैं आपको कंपनीज़ की जो-जो चाल है डेली की, क्या-क्या हुआ है कंपनी में, शेयर में ऐसा रिएक्शन क्यों आया और क्यों आ सकता है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वीडियो फ्रेंड्स उसी के रिलेटेड कुछ ख खबरें हैं कंपनीज़ को लेकर, शेयर्स को लेकर, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो, टीटागढ़ रेल सिस्टम, ये क्लोज़ हुआ 5% अप ऑन ट्यूसडे। 5% का हायर जंप लगाया इसने, क्योंकि जो नुवामा है उस उन्होंने इसको बाई की रेटिंग दे दी है। तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, बाई की रेटिंग मिलना। आप इस कंपनी को, जो रेलवे में काम करती है, रेलवे सिस्टम में काम करती है, आप इसको नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इन्फोसिस आईटी कंपनी है, इनको लेकर अब काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं कि ये अपनी पार्टनरशिप एक्सपैंड कर रहे हैं डीएनबी बैंक के साथ फॉर एआई लेड फाइनेंशियल क्राइम प्लेटफॉर्म। सो ये एआई को लेकर जो बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं आईटी कंपनीज़ को लेकर, इसीलिए हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर ने काफ़ी 4-5 दिनों से एक अच्छा रन दिखाया है, एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आईटी सेक्टर ने ही होल्ड करके रखा है मार्केट को, बाकी जो सेक्टर्स थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन आईटी सेक्टर ने एक बहुत ही अच्छा रन दिखाया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो इंडिया के फ्यूल एक्सपोर्ट्स हैं वो अब ड्रॉप कर गए हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये तो होगा ही होगा। अपनी जो डोमेस्टिक सप्लाई को वो इंटैक्ट रखने के लिए अब गवर्नमेंट्स यही डिसीजन लेंगी कि सबसे पहले अपनी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, कंजम्पशन है फ्यूल की, पहले उसको पूरा किया जाए, एक्सपोर्ट को नहीं। तो मैंने कल भी एक न्यूज़ शेयर की थी आपके साथ कि रशिया ने भी अपना जो एविएशन फ्यूल है उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो अब यही होगा फ्रेंड्स, जो इकोनॉमीज़ अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को इंटैक्ट रखने के लिए, पूरा करने के लिए, सबसे पहले वो यही करेंगी कि जो अपना एक्सपोर्ट है उस इन चीज़ों का कम करेंगी और अपनी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगी। और कुछ ये भी है फ्रेंड्स कि जो शिपमेंट्स कॉस्ट हैं, फ्रेट है, वो इंक्रीज़ हो चुका है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का भी डर होता है। तो ये चीज़ें अब बहुत एक्सपोर्ट वगैरह जो जिसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आ सकता है वो कम ही होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब गोदरेज ग्रुप है, वो अब वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में भी एंटर कर रहा है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इनकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, और काफ़ी कंपनीज़ लिस्टेड भी हैं मार्केट में। अब ये वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में एंटर कर रही हैं और इन्होंने टारगेट रखा है कि वो ये 1 लाख करोड़ का AUM अचीव करेंगे इन 5 ईयर्स। तो वैसे हमारी जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में और भी कई कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड स्पेस में हैं, जैसे आप HDFC AMC देख सकते हो, ICICI प्रूडेंशियल AMC है, 361 वैम है, आनंद राठी वेल्थ है। सो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में हैं, और भी कई कंपनीज़ हैं, आपने पढ़ी होंगी या आप देख सकते हो जाके। तो ये भी एक कंपनी अब एंटर करने वाली है। और बेसिकली फ्रेंड्स, कोई भी ग्रुप है, उनके पास जो उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है और वो नए नए बिजनेसेस में एंटर करते रहते हैं। और जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस भी है ना, अब काफ़ी मतलब इसकी अवेयरनेस इतनी हो चुकी है, जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करते ही जा रहे हैं। अब मार्केट में के थ्रू इन्वेस्टमेंट वो ला रहे हैं, अपनी सेविंग्स को यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है अब वेल्थ मैनेजमेंट। तो अब हर बड़ा ग्रुप इसमें एंटर कर रहा है, तो ये भी एक कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है इस स्पेस में भी, तो ये भी एक बड़ा ग्रुप एंटर कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये FIS DIS की जो एक्टिविटी है, कल की आप देख सकते हो, FIS एज यूजुअल वो बेच ही रहे हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी वो बेच रहे हैं। DIS एज यूजुअल वो अपनी सपोर्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 9500 की बाइंग की है उन्होंने। तो ये इतनी ह्यूज सेलिंग जो हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है मार्केट पर। तभी हम देखते हैं कि जितना मतलब वो प्रेशर इतना सेलिंग का इतना हाई होता है कि मार्केट में जो दबाव होता है वो हम देख सकते हैं कि मार्केट की चाल थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग ही होती है। इसीलिए कुछ ना कुछ मेजर्स जो हैं, गवर्नमेंट को सजेशंस जा रहे हैं कि आप टैक्स एटलीस्ट कम करो, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स को कुछ तो अट्रैक्टिव लगे यहाँ पर आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रेशर डाल रही हैं मार्केट पे।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि अब आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप ऐसी न्यूज़ बहुत बार देखोगे कि मारुति सुजुकी ने अपना अब फ्लेक्स फ्यूल कार को वो लॉन्च कर रहे हैं, वो इथेनॉल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और डेफिनेटली फ्रेंड्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अब ये बोल रही है हमें डिपेंडेंस क्रूड ऑयल पर कम करनी है। वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आओ, या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, एथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सारा कुछ आप सुनोगे। तो ये मारुति सुजुकी का ये एक जो स्टेप है एथेनॉल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वो फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च कर रहे हैं वेरी सून, एंड आई गेस इट इज़ ऑन 4 जून को ही वो लॉन्च कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो ये भी बोल रहे हैं कि जो वो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 100% तक अप लेकर जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कवर किया था, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो E20, E25, E30, E45 इतने मतलब E100 तक लेकर जाने वाली अब बातें चल रही हैं, क्योंकि हम जो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं उसका यही हो सकता है कि जो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि अब जो लोग हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स। मैंने आपके साथ जो इन ऑटो सेल्स की जो सेल्स का डेटा भी शेयर किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि मारुति सुजुकी ने ये अपनी जो रिपोर्ट में शेयर किया है कि लोगों का अब शिफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हो रहा है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की तरफ जा रहा है। उनकी सेल्स, उनकी डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है लास्ट कुछ 15-20 दिनों में। तो अब ये अपॉर्चुनिटी बन रही है ऑटो मेकर्स के लिए कि वो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेकर आएँ, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स लेकर आएँ। तो उसी की तरफ ये स्टेप है फ्रेंड्स कि अब एथेनॉल ब्लेंडिंग 100% तक जा सकती है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अब खड़ा होगा हमारे कंट्री में। तो आने वाले टाइम में आप ज़रूर ये ऐसी न्यूज़ आते देखते ही जाओगे कि कैसे अब शिफ्ट होगा, चेंज होगा। और ये जो चेंजेस होते हैं फ्रेंड्स, रिफॉर्म्स होते हैं ना, इसका इम्पैक्ट आपको एक दिन में, 2 दिन में या महीने में नहीं दिखेगा। आपको आने वाले कई सालों बाद इसका इम्पैक्ट दिखेगा, जिसमें आप ये देखोगे कि एंटायरली शिफ्ट ही हो गया पूरे का पूरे इकॉनमी का। जैसे कि मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताती हूँ आपके नॉलेज के लिए। जो चाइना है, उनके अगर सपोज़ 100 गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं रोड्स पे, तो उसमें से 50 तो इलेक्ट्रिक होती हैं। तो ये मतलब आप देख सकते हो कि जो इतनी बड़ी कंट्री है और वो भी क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी इतनी नहीं होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हमें भी वही करना पड़ेगा फ्रेंड्स, नहीं तो हमारी ग्रोथ जो है हर्ट हो सकती है। ग्रोथ को इंटैक्ट रखने के लिए हमें ये स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है मारुति सुजुकी का। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो कि हीरो मोटोकॉर्प जो जून 3, जो आज ही की डेट है, वो फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये डिज़ाइन किया गया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए, जिसमें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कितना होगा, E85 एंड E100। मतलब मैंने आपको बताया कि 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग तक अब जो है हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो जाएंगी, टेक्नोलॉजी वहाँ तक जाएगी। जो ऑटो मेकर्स हैं वो ऐसी गाड़ियाँ जो है मैन्युफैक्चर करेंगे विद दैट काइंड ऑफ इंजन्स कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए टू E100। इसके लिए बहुत सारे फ्रेंड्स काम करने पड़े, रूल्स रेगुलेशंस भी होंगे, और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा टू रीच टू दिस टारगेट। तो ये है हीरो मोटोकॉर्प, जो वो भी अपनी फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च कर रहे हैं फॉर क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। अब इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, यही न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।